प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी के 25 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से, कहां से? क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया गया है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है मानवकृत, बी में है पुनः पूर्ति योग्य, सी में है अजैव और डी में है अचक्रीय। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 और 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? कौन सा उद्यान कहां है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, झारखंड। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, याद रखोगे। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों मरुस्थलीय मृदा। कौन सा मृदा? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि बी में राजस्थान है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान राज्य में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2016, 2017 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों सोपानी कृषि। ठीक है, कौन सा कृषि? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तराखंड हो जाएगा। जिस ऑप्शन में उत्तराखंड होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 और 2016 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? कौन सा मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी। जिस ऑप्शन में रेगुर मिट्टी देखोगे वही आपका सही जवाब हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, आप लोग क्या करोगे? याद रखोगे रेगुर मिट्टी। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रेगुर मिट्टी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019, 2017, 2015, 2013 और 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है, मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। इसका सही जवाब प्यारे बच्चों हो जाएगा अधिक सिंचाई। जिस ऑप्शन में देखोगे अधिक सिंचाई वही आपका सही जवाब हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। इसका सही जवाब प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2020, 2019 और 2012 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है गंगा, बी में है गंडक, सी में है कोसी और डी में है पुनपुन। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021, 2020, 2019, 2016 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि सी में कोसी है। ठीक है, और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं,
नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं या हरा ग्रह कहते हैं? ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 और 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि बी में नीला ग्रह है और नीला ग्रह ही राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, देश के बांधों को, ठीक है, देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है महात्मा गांधी, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है पंडित नेहरू, ठीक है, और डी में है स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, ठीक है, 2016 और 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है महात्मा गांधी, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में है स्वामी विवेकानंद। इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य में, ठीक है, वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2020 और 2016 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही जवाब प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। जिस ऑप्शन में मध्य प्रदेश देखोगे वही आपका सही जवाब, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? इसका सही जवाब राइट आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं बॉक्साइट, ठीक है, याद रखोगे आंसर, आंसर नहीं भूलोगे, आंसर याद रखोगे, एग्जाम में फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2020 और 2018 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सीमेंट उद्योग का, ठीक है, किस उद्योग का, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन है ए में चूना पत्थर, बी में बॉक्साइट है, सी में ग्रेनाइट है और डी में आपका लोहा है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, ठीक है, 2020, 2017 और 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 और 2015 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पेट्रोलियम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पेट्रोलियम। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहां है? ठीक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहां है? इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों तारापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारापुर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2011 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर, चावल, मटर। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। ठीक है, धान जो है, धान वो आपका खरीफ फसल है, गेहूं, सरसों, मटर ये आपका रबी फसल है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2019 और 2012 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। तो निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी, सीमेंट, अबरक, लोहा, इस्पात। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2018
और 2015 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, कहां है? उड़ीसा में। याद रखना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उड़ीसा हो जाएगा। जिस ऑप्शन में उड़ीसा होगा वही आपका राइट आंसर, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन पे ध्यान देना है कि किस ऑप्शन में उड़ीसा है। जिस ऑप्शन में उड़ीसा होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, उड़ीसा में है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिए। नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा उद्योग, ठीक है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है सूती वस्त्र, बी में है सीमेंट, सी में है चीनी और डी में है जूट वस्त्र। ठीक है, कृषि पर आधारित नहीं है तो कौन नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। चीनी, जूट वस्त्र, सूती वस्त्र ये कृषि पर आधारित है और सीमेंट जो है, सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, ठीक है, 2021, 2019 और 2015 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए। संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ठीक है, राजगीर, बोधगया, पटना, बिहार शरीफ। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा, पटना हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार राज्य संपन्न है। ठीक है, तो बिहार राज्य संपन्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि प्रधान। जिस ऑप्शन में कृषि प्रधान देखोगे वही आपका सही जवाब हो जाएगा। हम यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, आप लोग को आंसर क्या कर लेना है? याद रख लेना है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य संपन्न है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन में कृषि प्रधान है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2020 में आया हुआ है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिए। गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में। ठीक है, वाल्मीकि नगर में। ठीक है, वाल्मीकि नगर में ध्यान देना है। जिस ऑप्शन में वाल्मीकि नगर होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2020 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। एशिया में, ठीक है, सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कहां स्थित है? इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जमालपुर। जमालपुर किस राज्य में? बिहार राज्य में। इसका सही जवाब जमालपुर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में जमालपुर देखोगे समझ जाओगे वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। और क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर ध्यान दीजिए। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ऑप्शन पर ध्यान देना है। जिस ऑप्शन में पटना होगा वही आपका सही जवाब, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है, याद रख लेना, पटना। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021 और 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ठीक है, तो 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000 याद रखना है आंसर, 15 नवंबर 2000। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000। ठीक है, जिस ऑप्शन में देखोगे समझ जाना वही आपका राइट आंसर है। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ बताए हैं। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है, और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया गया है प्यारे बच्चों, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।